क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की सड़कों पर सबसे ज्यादा कौन सी कारें दौड़ रही हैं? 2025 का पहला हाफ खत्म हो चुका है और कार मार्केट में कुछ ऐसा हुआ है जो हर कार प्रेमी को हैरान कर देगा। महिंद्रा ने हुंडई और टाटा को पछाड़कर कुछ ऐसा कमाल किया है कि सबके होश उड़ गए। टाटा की सेल्स में गिरावट हुई तो है, लेकिन वो हुंडई के आगे जा चुकी हैं। टोयोटा की धमाकेदार वापसी हुई है और स्कोडा ने होंडा और एमजी को पीछे छोड़कर जोरदार कमबैक किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या मारुति सुजुकी अभी भी नंबर 1 है या कोई नया खिलाड़ी ने बाजी मारी? आज हम आपको ले चलते हैं भारत के कार मार्केट की एक रोमांचक यात्रा पर, जहां हर ब्रांड की कहानी, हर आंकड़ा और हर ट्विस्ट आपको बांधे रखेगा। इस वीडियो में मैं आपको 2025 के पहले 5 महीनों का सेल्स डेटा बताऊंगा जो आपके होश उड़ा देगा। चलो शुरू करते हैं सबसे नीचे से, यानी जीप से। जीप ने 2025 के पहले हाफ में केवल 1426 यूनिट्स बेची, जबकि 2024 के पहले हाफ में ये आंकड़ा 1963 था। ईयर ऑन ईयर इसके सेल्स में 27% की गिरावट हुई है। जीप का ये हाल क्यों? भारत में जीप की गाड़ियां जैसे कंपास और मेरिडियन प्रीमियम सेगमेंट में आती हैं, लेकिन महंगी कीमत और सीमित मॉडल रेंज ने जीप को मुश्किल में डाल दिया। भारतीय ग्राहक को किफायती और वैल्यू फॉर मनी गाड़ियां चाहिए और जीप इस मामले में थोड़ा पीछे रह गया। अगला नंबर है सिट्रोएन का, जो 13वें स्थान पर है। सिट्रोएन ने 2025 के पहले 5 महीनों में 1842 यूनिट्स बेची, जबकि 2024 में ये आंकड़ा 2906 था, यानी 36.61% की भारी गिरावट। सिट्रोएन की गाड़ियां जैसे C3 और C5 एयरक्रॉस स्टाइलिश तो हैं, लेकिन भारतीय बाजार में वो जादू नहीं चला पाई। सिट्रोएन की सबसे बड़ी दिक्कत है उनका सीमित डीलर नेटवर्क और ब्रांड अवेयरनेस की कमी। भारतीय ग्राहक अभी भी मारुति, हुंडई जैसी जानी पहचानी कंपनियों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। सिट्रोएन को अगर बाजार में टिकना है तो उन्हें और आक्रामक मार्केटिंग और बेहतर सर्विस नेटवर्क की जरूरत है। अब बात करते हैं निसान की, जो 12वें स्थान पर है। निसान ने 2025 के पहले 5 महीनों में 10,410 यूनिट्स बेची, जबकि 2024 में ये आंकड़ा 12,934 था, यानी 19.51% की भारी गिरावट। निसान की मैग्नाइट एसयूवी ने पिछले कुछ सालों में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन 2025 में इसकी बिक्री में कमी आई। क्यों? क्योंकि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अब मारुति ब्रेजा, टाटा नेक्सन और हुंडई वेन्यू जैसी गाड़ियां हावी हैं। मैग्नाइट में फीचर्स तो अच्छे हैं, लेकिन इसका डिजाइन अब थोड़ा पुराना लगने लगा है। 11वें नंबर पर है रेनो, जिसने 2025 के पहले हाफ में 13,406 यूनिट्स बेची, जबकि 2024 में ये आंकड़ा 19,547 था, यानी 31.42% की भारी गिरावट। रेनो की दिक्कत ये है कि उनकी गाड़ियों में नए फीचर्स की कमी है और ब्रांड की मार्केटिंग भी उतनी मजबूत नहीं। 10वें स्थान पर है फॉक्सवैगन, जिसने 2025 के पहले हाफ में 15,691 यूनिट्स बेची, जबकि 2024 में 16,137 यूनिट्स बेची थी, यानी 2.76% की मामूली गिरावट। फॉक्सवैगन की टाइगुन और वर्टस जैसी गाड़ियां प्रीमियम सेगमेंट में हैं और इनका परफॉर्मेंस शानदार है, लेकिन दोस्तों इन गाड़ियों की कीमत थोड़ी ज्यादा है और भारतीय ग्राहक को वैल्यू फॉर मनी चाहिए। एक बार मैंने टाइगुन टेस्ट ड्राइव की थी और उसका इंजन इतना स्मूथ था कि लगा जैसे मैं हाईवे पर बादल में उड़ रहा हूँ, लेकिन सर्विस कॉस्ट सुनकर मेरा सपना टूट गया। फॉक्सवैगन को अगर बिक्री बढ़ानी है तो उन्हें अपनी कीमतों को और कॉम्पिटिटिव करना होगा। 9वें नंबर पर है होंडा, जिसने 2025 के पहले 5 महीनों में 20,946 यूनिट्स बेची, जबकि 2024 में ये आंकड़ा 20,730 था, यानी सिर्फ 1.04% की बमुश्किल ग्रोथ। होंडा की सिटी और अमेज जैसी सेडान गाड़ियां अभी भी पॉपुलर हैं, लेकिन एसयूवी सेगमेंट में उनकी एलिवेट कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। होंडा की गाड़ियां रिलायबल तो हैं, लेकिन फीचर्स के मामले में वो अब हुंडई और किया से पीछे रह रही हैं। होंडा को अगर टॉप 5 में वापसी करनी है तो उन्हें एसयूवी सेगमेंट में और आक्रामक रणनीति अपनानी होगी। अब आते हैं एमजी पर, जो 8वें स्थान पर है। एमजी ने 2025 के पहले हाफ में 29,399 यूनिट्स बेची, जबकि 2024 में ये आंकड़ा 22,404 था, यानी 31.22% की शानदार ग्रोथ। एमजी की विंडसर ईवी ने इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में धमाल मचाया है। मई 2025 में एमजी की कुल बिक्री में से 3,939 यूनिट्स विंडसर ईवी की थीं। दोस्तों, मैंने एक बार विंडसर ईवी देखी थी और उसका पैनोरामिक ग्लास रूफ देखकर लगा जैसे मैं किसी लग्जरी स्पेसशिप में बैठा हूँ। एमजी की ताकत है उनकी टेक्नोलॉजी और आधुनिक डिजाइन, लेकिन उनकी चुनौती है सीमित डीलर नेटवर्क। अगर एमजी इसी तरह ईवी सेगमेंट में आगे बढ़ती रही तो शायद वो जल्द ही टॉप 5 में पहुंच जाएंगे। 7वें नंबर पर है स्कोडा, जिसने 2025 के पहले हाफ में 33,183 यूनिट्स बेची, जबकि 2024 में ये आंकड़ा 24,088 था, यानी 37.1
76% की धमाकेदार ग्रोथ। स्कोडा ने इस बार होंडा और एमजी को पीछे छोड़कर सबको चौंका दिया। उनकी काइलक एसयूवी की लॉन्चिंग ने बाजार में नई जान डाली है। स्कोडा की गाड़ियां जैसे कुशाक और स्लाविया अपने सॉलिड बिल्ड और प्रीमियम फील के लिए जानी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, एक बार मैंने कुशाक ड्राइव की थी और उसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना अच्छा था कि गांव की कच्ची सड़कों पर भी वो मक्खन की तरह चली। स्कोडा की वापसी की वजह है उनकी किफायती एसयूवी और बेहतर मार्केटिंग। अगर वो इसी तरह चलते रहे तो शायद अगले साल टॉप में जगह बना ले। छठे स्थान पर है किया, जिसने 2025 के पहले हाफ में 1,21,496 यूनिट्स बेची, जबकि 2024 में ये आंकड़ा 1,04,837 था, यानी 15.89% की ग्रोथ। किया की सेल्टोस और सोनेट जैसी एसयूवी गाड़ियां भारतीय बाजार में खूब पसंद की जा रही हैं। मई 2025 में किया ने 22,315 यूनिट्स बेची, जिसमें उनकी नई कारेंस क्लाविस ने भी अच्छा योगदान दिया। किया की गाड़ियां फीचर लोडेड हैं, जैसे सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और 360 डिग्री कैमरा मिलते हैं। 5वें नंबर पर है टोयोटा, जिसने 2025 के पहले हाफ में 1,35,078 यूनिट्स बेची, जबकि 2024 में ये आंकड़ा 1,14,275 था, यानी 18.21% की शानदार ग्रोथ। टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा और हाईक्रॉस जैसी एमयूवी गाड़ियां भारतीय परिवारों की पसंदीदा हैं। टोयोटा की गाड़ियां अपनी ड्यूरेबिलिटी और कम मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए जानी जाती हैं। एक बार मेरे एक रिश्तेदार ने इनोवा क्रिस्टा खरीदी और वो कहते हैं कि गाड़ी इतनी रिलायबल है कि पिछले 5 साल में सिर्फ ऑयल चेंज के लिए सर्विस सेंटर गए। टोयोटा ने इस बार किया को पीछे छोड़ा और उनकी ग्रोथ की वजह है उनकी हाइब्रिड गाड़ियां और मजबूत ब्रांड इमेज। चौथे स्थान पर है हुंडई, जिसने 2025 के पहले हाफ में 2,28,491 यूनिट्स बेचकर भी दूसरे स्थान से खिसक गई। 2024 में हुंडई ने 2,42,437 यूनिट्स बेची थी, यानी 5.75% की गिरावट। हुंडई की क्रेटा और वेन्यू जैसी एसयूवी गाड़ियां अभी भी पॉपुलर हैं, लेकिन महिंद्रा की आक्रामक रणनीति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। हुंडई की गाड़ियां फीचर रिच हैं, लेकिन उनकी कीमतें अब थोड़ी ज्यादा लगने लगी हैं। एक बार मैंने क्रेटा ड्राइव की थी और उसका सनरूफ इतना मस्त था कि लगा जैसे मैं किसी मूवी में हूँ, लेकिन सर्विस कॉस्ट और इंश्योरेंस प्रीमियम सुनकर थोड़ा झटका लगा। हुंडई को अगर वापसी करनी है तो उन्हें किफायती मॉडल्स और बेहतर ऑफर्स लाने होंगे। तीसरे नंबर पर है टाटा, जिसने 2025 के पहले हाफ में 2,39,062 यूनिट्स बेची, जबकि 2024 में ये आंकड़ा 2,40,410 था, यानी 0.56% की मामूली गिरावट। टाटा की पंच और नेक्सन जैसी एसयूवी गाड़ियां 2024 में टॉप पर थीं, लेकिन इस बार महिंद्रा ने उन्हें पछाड़ दिया और टाटा ने हुंडई को। टाटा की गाड़ियां सेफ्टी के लिए जानी जाती हैं और उनकी सारी गाड़ियां ग्लोबल एनकैप में 4 या 5 स्टार रेटिंग रखती हैं। लेकिन दोस्तों, टाटा की सर्विस क्वालिटी में अभी भी सुधार की जरूरत है। एक बार मेरे एक दोस्त ने टाटा नेक्सन खरीदी और वो कहता है कि गाड़ी तो शानदार है, लेकिन सर्विस सेंटर में स्टाफ इतना स्लो था कि लगा जैसे वो गाड़ी का टायर खुद बना रहे हैं। टाटा को अगर टॉप 2 में वापसी करनी है तो उन्हें सर्विस नेटवर्क और क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान देना होगा। दूसरे नंबर पर है महिंद्रा, जिसने 2025 के पहले हाफ में 2,61,004 यूनिट्स बेची, जबकि 2024 में ये आंकड़ा 2,36,743 था, यानी 10.25% की शानदार ग्रोथ। महिंद्रा ने इस बार हुंडई और टाटा को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हथिया लिया। उनकी स्कॉर्पियो और थार जैसी एसयूवी गाड़ियां भारतीय बाजार में धमाल मचा रही हैं। महिंद्रा की ताकत है उनकी रग्ड डिजाइन और किफायती कीमत। एक बार मैंने थार ड्राइव की थी और उसका ऑफ रोड परफॉर्मेंस इतना मस्त था कि लगा जैसे मैं किसी रैली में हूँ। महिंद्रा की ग्रोथ की वजह है उनकी नई XUV और BE सीरीज, जो फीचर लोडेड और सेफ्टी में भी टॉप है। महिंद्रा मारुति के बाद सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई है और ये उनके लिए गर्व की बात है। और अब बारी है नंबर 1 की, यानी मारुति सुजुकी। मारुति ने 2025 के पहले हाफ में 7,59,100 यूनिट्स बेची, जबकि 2024 में ये आंकड़ा 7,61,746 था, यानी 0.26% की मामूली गिरावट। फिर भी मारुति भारत के कार बाजार का बेताज बादशाह है। उनकी डिजायर, स्विफ्ट और ब्रेजा जैसी गाड़ियां हर महीने टॉप सेलर्स की लिस्ट में रहती हैं। मारुति की ताकत है उनकी किफायती कीमत, शानदार माइलेज और देश भर में फैला सर्विस नेटवर्क। मारुति की गाड़ियां हर वर्ग के लिए हैं, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो या फैमिली। लेकिन उनकी चुनौती है अब प्रीमियम सेगमेंट में टिकना, जहां टाटा और महिंद्रा उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, 2025 के पहले 5 महीनों में कुल 18,71,233 कारें बिकी, जबकि 2024 में ये आंकड़ा 18,21,157 था,
यानी 2.75% की ग्रोथ। भारतीय कार बाजार अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है और एसयूवी की डिमांड इसमें सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों, ये थी 2025 के पहले 5 महीनों की कार सेल्स की कहानी। मारुति सुजुकी अभी भी नंबर 1 है, लेकिन महिंद्रा की धमाकेदार वापसी और टोयोटा स्कोडा की ग्रोथ ने बाजार को और रोमांचक बना दिया है। टाटा और हुंडई को अब अपनी रणनीति पर फिर से काम करना होगा। और हाँ, अगर आप भी नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले रिसर्च जरूर करें, क्योंकि गाड़ी सिर्फ स्टेटस नहीं आपका साथी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।